पांडा फोड़ने जा रहे हैं सीमा नामी लड़की का। भारत के कान खड़े हो चुके हैं। काइंडली यकीन कर ले कि वो पाकिस्तानी लड़की, एक्सेंट बिल्कुल भारतीयों जैसा, पबजी के थ्रू। और यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही, एक पाकिस्तानी लड़की, कलमे का पूछा जाए तो कलमा उसको नहीं आता। फजर की नमाज में कितनी रखते होती है, पति पत्नी भैया दीदी। शी इज नॉट पाकिस्तानी। क्या आईडी कार्ड झूठा है या फिर सीमा झूठी है? जेल में डालो ना, उसको बाहर क्यों रखा हुआ है? सॉरी टू से, ना मुंह है ना मथा है, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी ही ट्रेडिशनल इंडियन वूमेन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कावल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, भारत के कान खड़े हो चुके हैं और मामलात मजीद पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। तो आज हम इस वीडियो में बांडा फोड़ने जा रहे हैं सीमा नामी लड़की का, जो कि सचिन नामी लड़के से जो है वो प्यार कर बैठती है पबजी के थ्रू और पाकिस्तान से 7 समुंदर पार पहुंच जाती है डायरेक्ट इंडिया में। बड़ा ही यहाँ पर जो है वो तजस्सुस वाला जो है वो मामला क्रिएट हुआ है कि जी एक पाकिस्तानी लड़की कैसे जा सकती है इंडिया में, कोई सिक्योरिटी इसको चेक नहीं करती। तो जी आज इस वीडियो को आपने जो है वो आखिर तक जरूर देखना है। सबसे पहले जो है वो सीमा बाजी जाती है पाकिस्तान से नेपाल से सचिन नामी लड़के के साथ 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया पहुंच जाती है। वहां पर जाकर जो है वो हिंदू मत को अपना लेती हैं, वहां पर पूजा पाठ करना शुरू कर देती हैं। और जब हमें देखने को मिलती है ये न्यूज़ खबरों में, जब हम लोग टीवी में सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और पाकिस्तान को इसमें खूब तर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। सीमा बाजी कहती है कि जी उनकी उम्र 27 साल है। इंडियन मीडिया उनको भाभी भाभी कहना शुरू हो गए हैं। अगर उससे कलमे का पूछा जाए तो कलमा उसको नहीं आता। कहती है कि मैं पहले मुसलमान थी, मैं नमाजें पढ़ती थी। कैसी मुसलमान है कि जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह का ला भी पढ़ना नहीं आ रहा, उसी के साथ साथ जो है वो ना उसको अलहम्दु शरीफ आ रही है, ना उसको कुल अल्लाह आ रही है, मतलब उसको कोई सूरत नहीं आती। उससे ये पूछा गया, इंडियन जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि जी सीमा आप हमें ये बताएं कि फजर की नमाज में कितनी रखते होती हैं, तो उसने कहा 2, और जवाब बिल्कुल गलत दिया। उसी के साथ साथ जब और सवाल किए सहाफ़ियों ने तो उसका ये कहना था कि जी मुझे इस्लाम के रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे। भाई यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि 3 दिन में तुम पूरी हिंदी सीख गई हो, पति पत्नी और भैया दीदी ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बचपन से जो है वो उसी इंडिया में पैदा हुई हो। लेकिन जब तुमसे इस्लाम के बारे में पूछा जा रहा है, तुम 27 साल की होगी, 27 साल में तुम इस्लाम को भूल गई, 3 दिन में तुम हिंदू मत को नहीं भूली, 3 दिन में तुमने हिंदू मत को ऐसे अपना लिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जी तुम्हारा एक्सेंट बिल्कुल भारतीयों जैसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो है वो शक पड़ता है कि शी इज नॉट पाकिस्तानी। अगला बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जी उसका कहना है कि उसकी उम्र 27 साल है। उसने खुद अपने जो है वो जुबान से इतराफ़ किया, लेकिन उसकी उम्र आईडी कार्ड के हवाले से, अगर आईडी कार्ड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल है आईडी कार्ड के रिलेटेड। अब क्या आईडी कार्ड झूठा है या फिर सीमा झूठी है? और अगर सीमा 27 साल की है, उसकी बात मान ली जाए, मतलब ये कि पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं, पाकिस्तान को तुम शो क्या करवाना चाहती हो कि पाकिस्तान में हर एक चीज़ जाली है। अगर तुम्हारा आईडी कार्ड जाली, मतलब तुम्हारे बच्चों की हर एक चीज़, तुम्हारे बच्चों की जो आधार कार्ड वगैरह इंडियन आर्मी ने, इंडियन वहाँ पर जितनी सिक्योरिटी उन्होंने ली है, तो वो तुम्हारे पास जो है वो भी सारे लोकल है। मतलब ये कि अगर तुम कहती हो कि तुम्हारी जो है वो शादी हुई यहाँ पर पाकिस्तान में, अभी तुम 27 साल की हो और तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मतलब ये कि तुम्हारी 12 साल की उम्र में शादी हुई। अब ये देखिए सवाल, फिर एक और सवालिया निशान लग गया। मतलब समझ नहीं आ रही कि सीमा इतनी सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रही है और सारी बातें जो बता रही है वो झूठ है। सारा कुछ उसके इंटरव्यू में ही जो है वो इस बात का इंकशाफ हो रहा है। एक आम सा बंदा भी जो है वो समझ सकता है कि वो पाकिस्तान से है या फिर भारत से है या भारतीय एजेंट है, क्या है वो। फिर बाद में जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। तो फिर अगर वो पाकिस्तानी एजेंट है तो भाई उसको जेल में डालो ना, उसको बाहर क्यों रखा हुआ है? ये भी सवाल है। उसके जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो पॉजिटिव क्यों है इतने सीमा के, उसको भाभी भाभी क्यों कह रहे हैं? मतलब ये कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो लड़का सचिन, जिसकी ना सॉरी टू से ना मुंह है ना मथा है, ते उनके वास्ते तो चलेगी उत्थे 4 अपने बच्चे लैके, जो किरियाने की दुकान पर काम करके 7 से 13 हज़ार पे जो है वो मैक्सिमम कमा सकता है, और तुम्हारे बच्चों के पास 4-4 मोबाइल बरामद होते हैं। मतलब ये कि
क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका जो पहला हस्बैंड है अब वो भी एक बड़ी मिस्ट्री है कि जी वो दुबई में गया हुआ है, काम करता है, उसकी 30 से 40 हज़ार तनख्वाह थी। अगर उसकी 30 से 40 हज़ार तनख्वाह थी तो बीबी आप अपने इंटरव्यू में बता रही है कि आपने अपना घर बेच कर आई है, तो 30 से 40 हज़ार की तनख्वाह से आपने घर कैसे बना लिया, अब ये भी सवाल है। अब उसका जो है वो पहला हस्बैंड वो हाथ जोड़ कर कह रहा है कि मोदी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो है वो सीमा को वापस भेज दे। लेकिन सीमा बाजी कहती हैं कि जी मैंने तो वापस नहीं आना, मैं अगर यहाँ से जाऊँगी तो मैं मर कर जाऊँगी, मेरे आगे हाथ जुड़े हैं, मुझे कोई वापस नहीं भेज सकता। अगर इंडियन मीडिया भी मुझे वापस भेजना चाहे तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, पाकिस्तानी मीडिया मुझे बुलाना चाहे तो मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तानी सरकार बुलाना चाहे तो मैं नहीं जाऊँगी। मतलब ये कि अगर मेरी जाएगी तो यहाँ से लाश ही जाएगी। सचिन से पूछा जाता है तो सचिन भी यही कहता है कि जी मैं जो है वो ऐसे नहीं यहाँ से जाऊँगा, ना इसको जाने दूंगा, मैं मर जाऊँगा तो इसके साथ जो भारतीय मीडिया करती है, जो भारतीय सरकार करती है वो कर सकती है। मतलब ये कि एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान पर जो है वो धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ से इन तमाम की तमाम बातों से जो है वो यही साबित हो रहा है कि जी सीमा बाजी सरासर झूठ बोल रही हैं। इनके पास कोई भी ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं है जहाँ से ये साबित हो सके कि ये पाकिस्तानी है। सरासर झूठ है। सबसे बड़ा झूठ आईडी कार्ड, दूसरा बड़ा झूठ इसके इंटरव्यूज, तीसरा बड़ा झूठ जो पाकिस्तानी इसके अब आशिक निकल के आ रहे हैं। भाई अब वो जी सीमा को क्रिकेट पसंद था, सीमा क्रिकेट देखने के लिए गई है इंडिया। नाजरीन ऐसी बात नहीं है, काइंडली समझने की कोशिश करें। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है वो आपको गलत रिपोर्ट जो है वो दे रही है। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि शी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी, शी इज़ एन इंडियन वुमेन, और वो बड़ी ही ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है। वो ऐसे लगता है कि वहीं पर वो पैदा हुई है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान को बुरा बनाने के लिए की जा रही है। और बताया नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके पीछे कितना बड़ा प्रोपोगेंडा छुपा है, इसके पीछे क्या राज छुपे हैं, क्या मकसद लेकर जो है वो सीमा मंजरे आम पर आई है। अब यहाँ पर ये बात भी समझ नहीं आती कि जी पाकिस्तान से आप नेपाल जाती हैं और नेपाल से आप फिर दुबई और फिर नेपाल और फिर आप इंडिया जाती हैं। तो नेपाल से जब आप इंडिया गई तो आपकी सिक्योरिटी चेक नहीं, आपने नहीं कह दिया कि जी मेरा आधार कार्ड जो है वो गुमा हुआ है, तो उन्होंने आपको कहा जी बीबी आप जाए हैं। समझ नहीं आती इन तमाम के तमाम सवालात की। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि सीमा बाजी झूठी है। मैं बार बार कहूँगी कि वो लड़की झूठी है और झूठी है। ये एक ऐसी मक्कार औरत है जो आ गई, हम लोग इतना भिड़ते हैं, पाकिस्तानी इंडिया ये और भिड़वाना चाह रही है और पाकिस्तान की इमेज को जो है वो स्पॉइल करना चाह रही है। और इंडियन मीडिया उसके साथ खड़ा है, इंडियन सरकार उसके साथ खड़ी है। अगर ना खड़ी होती तो अभी तक उसको अरेस्ट कर लिया होता, ठीक है, अगर वो वाकई में पाकिस्तानी होती। नहीं जी, उसको तो हमने भाभी भाभी कहना है। तो ये सारा जो है वो मामला है, उसका आईडी कार्ड जाली है, वो लड़की ही जाली है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग जाली है। बच्चे पता नहीं, अब बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट है वो तो अभी इतने खुलकर सामने नहीं आए हैं, ठीक है। तो जी बाजी को कलमा तक नहीं आता, कलमा भी भूल गया है और पता नहीं न जाने क्या क्या होने वाला है। तो इसी तरह जो है वो हमें न्यूज़ मिलती रहती है। लेकिन आप अपनी अक्ल के साथ जो है वो थोड़ा सा सोचा तो करें कि जी ये अगर लड़की ऐसा कह रही है तो क्या बात ऐसी है भी है या फिर नहीं। अगर हम यहाँ पर बैठे सारी न्यूज़ लेके एनालिसिस दे रहे हैं तो हम भी अपनी कॉमन सेंस की बुनियाद पर दे रहे हैं, क्योंकि ये बातें साफ जाहिर कर रही हैं कि शी इज़ नॉट ए पाकिस्तानी। काइंडली यकीन कर ले कि वो पाकिस्तानी लड़की नहीं है। सीमा इंडिया की जो है वो कोई एजेंट है। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।